स्वागत है आप सबका स्टडी टुगेदर लर्न बेटर प्लेटफॉर्म पर। मैं रुपेश सिंह आप सब के लिए क्लास 9 का चैप्टर 3 ड्रेनेज का पार्ट 4 लेकर के आया हूँ। पार्ट 1, 2, 3 हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें 1 में हम जाने थे क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है, जैसे हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर। और सेकंड पार्ट में हम जाने थे कि कौन सा रिवर कहाँ से निकलता है, हिमालयन रिवर कहाँ से निकलता है, हिमालय से, हिमालय के कौन से पॉइंट से निकलता है, और पेनिनसुलर रिवर इंडिया के किस किस पॉइंट से पेनिनसुलर रिवर निकलते हैं। वहाँ मैं ये भी डिस्कस किया था हिमालयन रिवर का फ्लो कैसा है और पेनिनसुलर रिवर का फ्लो कैसा है, साथ ही हिमालयन रिवर क्या होता है और पेनिनसुलर रिवर क्या होता है ये भी हमने डिस्कस वहाँ पर कर लिया था। तो हम पिछले वीडियो में देखे थे इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो कि तीनों हिमालयन रिवर है उनके बारे में, ठीक है। तो अब यहाँ हम आए हैं लेकर के पेनिनसुलर रिवर के बारे में। तो पेनिनसुलर रिवर हम 5 या 6 डिस्कस किए थे नाम, वो सारा टॉपिक को हम इंडिविजुअली कवर करेंगे। मैं यहाँ नर्मदा बेसिन लिया हूँ, इसके बाद वाले में आपको और जोड़ करके बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, आगे हम अपना टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो पेनिनसुलर रिवर क्या होता है हम ये पहले जान चुके हैं। पेनिनसुलर रिवर क्या होते हैं? ऐसे रिवर्स जो कि नॉन पेरिनियल होते हैं, नॉन पेरिनियल होते हैं। इसका मतलब क्या? सालों भर इनमें पानी नहीं रहता। ये डिपेंड किस पर करते हैं? ये डिपेंड करते हैं रेनफॉल पर, ठीक है। ये डिपेंड करते हैं रेनफॉल पर, जिस कारण क्या होता है इनमें पानी, जब रेनफॉल होता है तभी इनमें पानी होता है, अदरवाइज इनमें पानी प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। डिपेंड किस पे करते हैं ये? ओवरऑल रेनफॉल पर, और उसके अलावा वो कहीं पे डिपेंड, मतलब इसके अलावा इनके पास कोई और सोर्स वाटर का नहीं है। जैसे हिमालयन रिवर का हम जाने थे, हिमालयन रिवर क्यों फॉर्म होते थे? ग्लेशियर्स के कारण, ठीक है। जैसे ग्लेशियर के पास में थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता है, वहाँ से पानी फ्लो होकर के निकल जाता है। मैक्सिमम ग्लेशियर से यही नहीं होता है, टेम्परेचर जैसे बढ़ता है वहाँ से फ्लो होकर निकलना चालू हो जाता है, ठीक है। हिमालयन में तो डिस्कस कर चुके हैं, नहीं देखें तो पार्ट 3 का लिंक और ओवरऑल 1, 2, 3 आपको तीनों का लिंक नीचे मिल जाएगा। जो आपको पसंद है वो आप देख सकते हैं। और ज़्यादा नॉलेज के लिए मैं तो बोलूँगा अगर पार्ट 4 आपको देखना है तो तीनों को अच्छे से देख लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The main river in peninsular India is originate from Western Ghats, which flows from north to south, close to western coast। 2 बार वेस्टर्न लिखा गया, ठीक है। तो हम जानते हैं क्या वेस्टर्न घाट्स क्या होता है, फिर हम देख लेते हैं वेस्टर्न घाट्स होता क्या है। मैप बना करके एक छोटा सा मैप बना रहा हूँ, क्योंकि इसका अंडरस्टैंडिंग मैं दे चुका हूँ पहले भी आप सबको, ठीक है। ये इंडिया का ये वाला पार्ट जो है वो नदर्न इंडिया का, इस पार्ट में हम जाने थे कि हमारे पास इधर एक माउंटेन रेंज है। कहाँ पे? तमिलनाडु, केरला से लेकर के महाराष्ट्र, गुजरात तक एक माउंटेन रेंज है, और इस तरफ भी एक माउंटेन रेंज है, हम ये भी जाने थे, ठीक है। और जो कि इरेगुलर है, जो कि कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है, जो कि कंटिन्यूस नहीं है, वो हम जाने थे इसमें, ठीक। और हम इनको नाम देते हैं, ये वाला जो रेड पार्ट है इनको हम क्या नाम देते हैं? ये वाला रेड पार्ट को, जो इधर लेफ्ट साइड में है मेरे, हम इनको बोलते हैं वेस्टर्न घाट, ठीक है। इनको क्या कहते हैं हम? वेस्टर्न घाट। इस पार्ट से ये अलग है, वेस्टर्न घाट उसको कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? ईस्टर्न घाट। ये हम पहले भी देख चुके थे आगे के पहले के टॉपिक्स में, ठीक है। इनको वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहा जाता है। और या इस पहला पॉइंट में यही लिखा है, द मेन रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया इज ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेस्टर्न घाट। जो मेन मेजर रिवर है, पेनिनसुलर मेजर रिवर्स जितने हैं मैक्सिमम कहाँ से निकलते हैं? ये वेस्टर्न घाट। ये जो महाराष्ट्र से केरला और आपको और ऊपर गुजरात तक फैला हुआ जो माउंटेन रेंज है, उनके बीच से ही ये सब रिवर, मेजर रिवर निकलते हैं, जो कि रेनफॉल पर डिपेंड करते हैं, पेनिनसुलर रिवर, ठीक है। विच फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जो कि किस डायरेक्शन में? इंडिया का नॉर्थ ये है, साउथ इधर है, ईस्ट इधर है और वेस्ट इधर है। आपको ये चीज़ मैं पहले ही बताया, लेकिन ये क्या बता रहा है? जो पेनिनसुलर रिवर है जो कहाँ से वेस्टर्न घाट से निकलते हैं, वो नॉर्थ टू साउथ फ्लो करते हैं। मतलब कि ईस्ट डायरेक्शन से, ऊपर वाले डायरेक्शन से, इधर कहीं ऊपर से वो नीचे जाते हैं फ्लो करके, ऊपर से कहीं नीचे, ईस्ट डायरेक्शन में वो जाते हैं, ठीक है। क्लियर रखिएगा कॉन्सेप्ट वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का खासकर, ठीक है। महानदी कावेरी, गोदावरी एंड कृष्णा फ्लो ईस्टवर्ड एंड फॉल्स इन बे ऑफ बंगाल।
तो जो महानदी रिवर है, महानदी रिवर आपको कहीं छत्तीसगढ़ में ओरिजिनेट होता हुआ दिखेगा, छत्तीसगढ़ के पहाड़ों से ओरिजिनेट होता है और वो फ्लो होते हुए कहाँ जाता है, बे ऑफ बंगाल में, वो भी कहाँ पे, उड़ीसा के कटक नाम के जगह से वो फ्लो होते हुए कहाँ जाता है, बे ऑफ बंगाल। और कावेरी का बात करूं तो कावेरी आपको तमिलनाडु चेन्नई के आसपास में फ्लो होते हुए दिखेगा, कहाँ पर, मतलब मिलते हुए दिखेगा कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में। और कृष्णा रिवर और गोदावरी ये भी आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे, मतलब कि ये सेंट्रल इंडिया से फ्लो होते हुए ये छत्तीसगढ़ से थोड़ा आगे बढ़कर आंध्रा में घुस कर ये कहाँ मिल जाता है, बे ऑफ बंगाल में। ये भी कृष्णा रिवर भी उसी तरह पुडुचेरी के पास में जाकर किससे मिल जाता है, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो उसको जानने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ, महानदी कावेरी गोदावरी कृष्णा कहाँ कहाँ से निकले हैं और बे ऑफ बंगाल इंडिया में कहाँ पर है, वो पार्ट आपका क्लियर है। इसी के लिए मैं यहाँ पर इसको मैप पे नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। एंड नर्मदा एंड तापी फ्लोज इन वेस्ट। नर्मदा रिवर जो मैं आपको बताया था, बड़े वाले मैप पे दिखाया था, नर्मदा रिवर इंडिया का सेंट्रल पार्ट से चालू होता है, एक माउंटेन रेंज है विंध्या करके, वहाँ से चालू होता है वो, और वो फ्लो होते हुए इधर गल्फ ऑफ कम्बे में आता है, ये भी मैं आपको बताया था। और गल्फ ऑफ कम्बे में आकर के वो किससे मिल जाता है, अरेबियन सी से, अरेबियन सी से वो यहाँ पर आकर के मिल जाता है, ठीक है। और तापी रिवर भी उसी तरह फ्लो होते हुए यहाँ सेंट्रल इंडिया के लगभग से निकलता है, वो सेंट्रल इंडिया और डेक्कन प्लेट्यू के बीच से निकल करके वो भी कहाँ आकर के मिलता है, गुजरात के और महाराष्ट्र के बीच में, और वो भी कहाँ मिल जाता है, आकर के अरेबियन सी पर, ठीक है। तो ये जो है महानदी कावेरी गोदावरी और कृष्ण, इनको क्या कहा जाता है, ये जो इतने सारे जो रिवर्स हैं हमारे पास, महानदी कावेरी गोदावरी और कृष्ण, इनको क्या कहा जाता है, ये किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, इंडिया का ईस्ट डायरेक्शन में बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल। और इंडिया का ईस्ट डायरेक्शन को क्या कहा जाता है, ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। ईस्ट डायरेक्शन में जो कि महानदी कावेरी गोदावरी और कृष्ण, ये चार रिवर को क्या कहा जाता है, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर, क्या, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर, ठीक है। और नर्मदा तापी, इनको क्या कहा जाता है, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा, बहुत सारे बुक में डायरेक्ट लिख देता है, इसी के लिए मैं आपको सेपरेट करके समझाया। कुछ रिवर्स जो ईस्ट तरफ में इंडिया का बे ऑफ बंगाल से मिलते हैं उनको ईस्टर्न फ्लोइंग, जो अरेबियन सी में मिलते हैं उनको वेस्टर्न फ्लोइंग। इंडिया में दो तरह के रिवर हैं, ठीक है। तो चलिए, अभी हम पहले देख चुके थे नर्मदा रिवर के बारे में, मैप पे कहाँ से नर्मदा रिवर निकलता है, यहाँ पर भी मैं आपको बताया। ये जो है, ये जो बना हुआ है वो क्या है, अरेबियन सी में जो आकर के मिल रहा है नर्मदा रिवर है, ठीक है। चलिए इसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। इट राइजेस, नर्मदा रिवर जो है वो अमरकंटक, एक विंध्या माउंटेन रेंज में, ठीक है, हाँ, मध्य प्रदेश में एक माउंटेन रेंज है, क्या नाम है, विंध्या, वहाँ से ये चालू होता है, ठीक है। वहाँ से चालू होते ही वो कहाँ जाता है, फ्लो होते हुए ये हमारा ये गल्फ ऑफ कम्बे तक आता है। गल्फ ऑफ कम्बे आपको कहाँ मिलेगा, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच का जो जोन है, जो कहाँ अरेबियन सी पर मिलता है, वहाँ जाके वो फ्लो होता है वहाँ तक। और ये कहाँ से चालू होता है, मध्य प्रदेश के विंध्या ही माउंटेन रेंज से लेकर, विंध्या माउंटेन रेंज में अमरकंटक नामक एक जगह से, एक हिल से चालू होता है, ठीक है। अमरकंटक से आपके नॉलेज के लिए बता दूं, दो रिवर निकलते हैं। अगर मान लीजिए ये अमरकंटक है तो अमरकंटक से इधर फ्लो होते हुए निकल जाता है नर्मदा, ठीक है। और इधर एक रिवर निकलता है जिसको हम सोन नदी बोलते हैं, सोन रिवर, कहीं ना कहीं आप इसका नाम सुने होंगे। वो गंगा का ट्रिब्यूटरी है, ये पटना में गंगा को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर ये पटना पे किसको मिलता है, पटना में गंगा को मिलता है ये, ठीक है। तो इस पार्ट को तो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, इस पार्ट को मैं अभी फिलहाल डिस्कस कर रहा हूँ। ये अमरकंटक है, ये जगह, अमरकंटक से ये फ्लो होते हुए कहाँ निकल जाता है, हमारा इंडिया का वेस्ट में, जो कि अरेबियन सी में जाके मिलता है, ठीक है। जो कि यहाँ पे सेकंड पॉइंट भी यही लिखा, नर्मदा फ्लोज वेस्टवर्ड। कहाँ नर्मदा फ्लो करता है, इंडिया के वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है। वेस्ट में आप सबको पता है गुजरात, जो मैं लगातार आपके पास नाम ले रहा हूँ, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है इंडिया का, तो इधर ही डायरेक्शन में फ्लो होते हुए ये आता है, ठीक है। नर्मदा रिवर कवर्स द एरिया ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। तो नर्मदा रिवर मेजर कहाँ फ्लो होता है, सबसे ज़्यादा नर्मदा रिवर का जो बेसिन है, जो एरिया है, कहाँ कवर होता है, मध्य प्रदेश में और
गुजरात में। और कोई स्टेट में आपको ज़्यादा नर्मदा को देखने नहीं मिलेगा, आपको 2 ही स्टेट मिलेगा अगर नर्मदा रिवर देखना है या जानना है, तो मध्य प्रदेश और गुजरात। मध्य प्रदेश से ओरिजिन होता है और बीच में है, ये बात बता दूं, अगर आप इंडिया का मैप देखे हो, मध्य प्रदेश इंडिया के सेंटर में है और उसके सेंटर में क्या है, विंध्या रेंज, और विंध्या रेंज से बीच से फ्लो होते हुए वो कहाँ जाता है, गुजरात की ओर जाता है। ठीक है, इसी के लिए वो मेजर पार्ट को वो कवर करता है। और आपको बीच में मिलेगा कुछ हरियाणा के पार्ट में और कुछ हरियाणा और कुछ पंजाब के पार्ट से भी निकलता है वो, लेकिन उतना जरूरी नहीं है वो, क्योंकि मेजर जो बात होगा तो मध्य प्रदेश और गुजरात का ही बात होगा। ठीक है, नर्मदा फॉर्म्स वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन नियर जबलपुर। जबलपुर आप जानते हैं ये मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, जहाँ पर आपको वाटरफॉल बनाते हुए दिखेगा, कौन, नर्मदा रिवर। वहाँ वाटरफॉल बनाता है नर्मदा रिवर, पहाड़ को काट करके गॉर्जेस। अब गॉर्जेस का टर्म मैं आपको बताया था, वो पहाड़ को क्या करता है, चीर देता है पानी। देखे होंगे पानी पहाड़ को काटते हुए आगे बहता है और वहाँ पर वो पहाड़ को काट करके एक वाटरफॉल बनाया है जो कि वाइट लगता है, मार्बल है वहाँ पर, जो वाइट पत्थर है, मार्बल रॉक उसको कहा जाता है इसी के लिए, क्योंकि वो वाइट कलर का है, लगता है वो इतना शाइनी है कि वो एक मार्बल है। ठीक है, वाटरफॉल पर ही वो आपको रॉक देखने को मिलेगा और इसी के लिए जबलपुर फेमस है, वाइट रॉक और जबलपुर का वो वाटरफॉल के कारण। ठीक है, किस कारण वाटरफॉल बना, तो गॉर्ज के कारण। अब ये चीज़ को क्लियर रखिएगा। ठीक है, तो देखिए इंडिया में आप जानते हैं बहुत सारे रिवर का मिसयूज़ किया जा रहा है, बहुत सारे रिवर को गंदा किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश और गुजरात में इसका मेजर पोर्शन है नर्मदा का, तो जिम्मेदारी मध्य प्रदेश या गुजरात गवर्नमेंट या फिर दोनों का मिलकर बनता है कि नर्मदा रिवर को साफ रखा जाए। तो इसमें बढ़कर आगे आया मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश क्या किए, एक मिशन लॉन्च किए जिसमें वो कहे कि हम कंजर्वेशन करेंगे, किसका, हम कंजर्वेशन करेंगे नर्मदा रिवर का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो चीज़ मिलेगा, ये ब्लैक वाले पॉइंट में, एक कंजर्वेशन मिशन ऑर्गेनाइज्ड इन इट बाय मध्य प्रदेश। ठीक है, एक तो कंजर्वेशन मिशन जैसे मैं बताया चालू किया गया किसके द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा, जिस मिशन का नाम है नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे, इस मिशन के तहत, इसी मिशन के बेसिस पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो किसको मेंटेन करता है, ऑर्गेनाइज करता है, नर्मदा रिवर के कंजर्वेशन को। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। कुछ पॉइंट्स जो हैं आपको मैं जो दिया, आपको एनसीईआरटीज़ में लंबे लंबे मिलेंगे और आप चाहें तो इसका नोट्स बना सकते हैं, और अगर आप कहें तो कमेंट में अगर आप कहें तो मैं इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप सारे चैप्टर्स का, खाली इस चैप्टर का नहीं, सारे चैप्टर का आपको जैसा दिक्कत है, जैसा आपको डिमांड है, आप कहें, हम कर सकते हैं और आपके लिए हेल्प। ठीक, तो इतना पॉइंट को आप ध्यान में रखें। अगर नर्मदा रिवर आप पढ़ रहे हैं और क्लास 9th के स्टूडेंट हैं ज्योग्राफी के, तो इस चीज़ को जरूर क्लियर रखें, और वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का कॉन्सेप्ट को भी, क्योंकि 9th 10th में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम अब इसको वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और जो सेकंड पार्ट, जो पार्ट 5 होगा, उसमें हम 2 या 3 टॉपिक्स को लेकर आएंगे, जिसमें हम पेनिसुलर रिवर को और कवर करेंगे डीपली। ठीक है, तो आगे के वीडियोज़ में बने रहें। थैंक यू वेरी मच।